नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकर्स आईएएस में। यहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझते हैं और इस सीरीज में आज हम बात करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। आखिर क्या कहता है अनुच्छेद 4 और ये भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए क्यों इतना जरूरी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आर्टिकल 4 भारतीय संसद को यह अधिकार देता है कि वह मौजूदा राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सके, नए राज्य बना सके या पुराने राज्यों को आपस में मिला सके। और खास बात यह है कि ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक साधारण कानून के जरिए ये सब संभव हो सकता है। आप सोच रहे होंगे साधारण कानून का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों में इसे साधारण कानून की तरफ पास किया जाएगा। इसके लिए किसी विशेष बहुमत अर्थात स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सन 2000 में जब भारत में 3 नए राज्य बनाए गए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, या 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ, तो ये सब कुछ अनुच्छेद 4 के जरिए संभव हुआ। यहाँ तक कि जब राज्यों के नाम बदले गए, जैसे मद्रास से तमिलनाडु आदि, तो ये भी अनुच्छेद 4 के तहत ही किया गया। आर्टिकल 4 का आर्टिकल 1, 2 और 3 से संबंध। अब इसे बेहतर समझने के लिए हमें अनुच्छेद 1, 2 और 3 को समझना होगा। आर्टिकल 1 यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत एक ऐसा देश है जो कई राज्यों का समूह है। अनुच्छेद 2 यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह भारत में नए क्षेत्रों को शामिल कर सके, जैसे जब गोवा भारत का हिस्सा बना। अनुच्छेद 3 यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह मौजूदा राज्यों की सीमाओं को घटा बढ़ा सके, नए राज्य बना सके या पुराने राज्यों का विभाजन कर सके। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब प्रक्रियाओं के पीछे जो सरलता और लचीलापन है, वो अनुच्छेद 4 की वजह से ही संभव है। अगर हर बार संविधान संशोधन करना पड़ता तो यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली होती, बल्कि राजनीतिक रूप से भी जटिल बन जाती। अनुच्छेद 4 भारत की संघीय व्यवस्था को इतना मजबूत और लचीला बनाता है कि देश की अखंडता बनी रहे और विकास का रास्ता हमेशा खुला रहे। सन 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो इसी अनुच्छेद 4 ने हमें रास्ता दिखाया। तब से लेकर अब तक भारत के नक्शे में जितने भी बदलाव हुए हैं, सबकी नींव अनुच्छेद 4 ने ही रखी। तो अगली बार जब आप भारत के नक्शे को देखें, सोचिए कि यह बदलाव सिर्फ संविधान की ताकत से ही मुमकिन हुआ है और यह ताकत हमें अनुच्छेद 4 से मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए थिंकर्स आईएएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हर भारतीय अपने संविधान की ताकत को समझ सके। जय हिंद, जय भारत।